नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 107 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने में है। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी, हमें उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या को ज्ञात करना है। प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे ज्ञात करेंगे? 8 के बाद यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा? 8 के 9 के बीच संबंध स्थापित जब करेंगे हम, या पैटर्न ढूंढेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। 8 के बाद 9 के बाद 9 दूनी 18 हो गया, 18 के बाद फिर 21 बढ़ गया, 21 के बाद फिर 84। बढ़ते हुए हम जा रहे हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या। लेकिन ठीक 8 के बाद 9, तो 8 में हम 1 जोड़ देंगे तो 9 तो हो जाएगा, लेकिन 9 में 2 से गुना कर देंगे तो 18 होगा, या 9 जोड़ेंगे तो अब जब 18 में हम कितना जोड़ दें, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। और 21 को 2 से गुना किया यहाँ पे, तो कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। 21 चौके 84 हो जाएगा। अब हम ये पैटर्न ढूंढ लिए, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है? यहाँ पे पैटर्न हम आपको दिख रहा है सामने में, क्या कि पहले हम 1 जोड़ते हैं और अगली संख्या में 2 से गुना करते हैं, फिर हम 3 से, मतलब विषम संख्या से जोड़ और सम संख्या से गुना किया जा रहा है अगली संख्या के साथ। तो हमारा पैटर्न सीरीज कंप्लीट हो जा रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से सीरीज कंप्लीट हो जा रहा है। तो अब हम गुना कर लिए यहाँ पे, तो अगला पैटर्न हमारा किस चीज का आएगा? जोड़ का आएगा। जोड़ हमने 3 का कर लिया है, तो अगली विषम संख्या 5 होगी, तो 84 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 89, 89, जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे देखिए, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि क्रिकेट शब्द का संबंध 11 के साथ क्या है? क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, वही संबंध है क्रिकेट का या प्लेयर का यहाँ पे नंबर है। तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा, 7। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध 11 के साथ है, 11 प्लेयर होते हैं, उसी प्रकार कबड्डी में 7 होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। यदि 7% 8 बराबर 30 दिया हो, 4% 9 बराबर 18 दिया हो, तो 5% 7 का मान ज्ञात करना है। परसेंटेज की जगह हम गणित का कोई भी मार्किंग रख सकते हैं, कोई भी, जिससे हमें 30 प्राप्त होना चाहिए। यदि 7 और 8 को जोड़ दें हम, तो 8 7 15 को 2 से गुना कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 30। 4 और 9 में क्या वही लग रहा है? 4 और 9 को जब जोड़ दें तो 9 4 13, और 13 को 2 से गुना करते हैं तो 13 दूना 26। लेकिन हमें लाना क्या है? 18। तो हमारा यह पैटर्न वर्क नहीं किया। तो अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? दूसरा पैटर्न आखिर क्या लगा हुआ है, अब उसे हम ढूंढना चाहेंगे। उसे ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम? उसे ढूंढने के लिए 7 और 8 को गुना करते हैं। 7 और 8 को गुना करके देखते हैं। 7% 8, 7 गुने 8 यदि करते हैं तो 8 7 56, क्लियर। और इसके अंकों के 56 के अंकों को जब गुना करते हैं तो हमारा 30 आता है। यही हम 49 के साथ यदि करें, 4 और 9 को गुना करते हैं, 4 9 36, और इसके अंकों को जब गुना करते हैं 3 गुनी 6,
तो 18। देखिए ये हमारा आ गया यहाँ पे कोड। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। पैटर्न क्या लगा हुआ था कि संख्याओं के बीच गुना करके गुणनफल का अंकों का गुना हमारा कोड ज्ञात हो गया। तो अब हम 5% 7 का कोडिंग जब ज्ञात करेंगे, 5% 7 को ज्ञात करेंगे तो 5 गुने 7 करेंगे तो 5 गुने 7 क्या हो गया 35, और 35 के अंकों को गुना कर देंगे तो 5 दिया 15। हमारा आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है, जो कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। अक्षर लाने के लिए हम F से I के तरफ बढ़ के देखते हैं। F 6 नंबर पे, I 9 नंबर में, तो +3 है। I से O तो आए हम +3, फिर आ गए 15, मतलब +3 +3 +3 का यहाँ पे संबंध दिख रहा है और पैटर्न भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको 6 3 9 9 3 12 नहीं, यहाँ पे आपका वह पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे +3 नहीं है, यहाँ पे आपका 15 है। तो हम 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो हम अब हम दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे, दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे यहाँ पे कि 6 को क्या करें, ये F होता है 6 नंबर में, I होता है 9 नंबर में। यदि इस दोनों को जोड़ते हैं तो 9 6 15, और O होता है 15 नंबर। समझ में आ गया। इसी प्रकार E होता है 5 नंबर पे, M होता है 13 नंबर पे। इस दोनों को यदि जोड़ दें तो 15 13 5 18 बराबर R होता है 18 नंबर पे। तो हमने संबंध ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया कि स्थानीय मान का योग 1 होता है 1 नंबर पे, J होता है 10 नंबर। इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 11 आता है, जो 11 आंसर हो गया। और 11 नंबर पे K होता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। गेहूं का संबंध अनाज के साथ है और चावल का संबंध भी अनाज के साथ है। दोनों खाद्य पदार्थ है, गेहूं भी और चावल भी। गेहूं भी खाने वाला पदार्थ है और चावल भी। गेहूं चावल यदि नहीं होता तो आदमी जीवित नहीं हो पाता। भोजन के लिए गेहूं चावल की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि ये गेहूं का हम डायग्राम बनाते हैं और ये चावल का डायग्राम बनाते हैं तो ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये दोनों आपका अनाज के अंतर्गत आ जाएगा। किसके, ये अनाज का हो गया डायग्राम। तो अनाज के अंदर दोनों ये अनाज के नाम हैं। तो हमने संबंध ढूंढते हुए तो इस प्रकार का ऑप्शन सी में हमारा आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को CF, देखिए NOBEL को क्या लिखा है CFMOP। N को C में कन्वर्ट किया है तो N होता है 14 नंबर पे, C होता है 3 नंबर पे। तो 14 में से 10 घटाएंगे तो बहुत का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे है दूसरा चीज क्या किया है वो देखिए, B को 2 अक्षर छोड़ के B को C किया। देखिए यहाँ पे क्या किया समझिएगा, यहाँ पे B को C कर दिया है +1 करके, E को F कर दिया है +1 करके, L को M कर दिया है +1 करके। मतलब इस सब में +1 है, इस सब में +1 है, +1 है। अब यहाँ पे 3 अक्षर तो हमने कर दिया, O को P किया है। देखिए फर्स्ट वाले अक्षर को सेकेंड लास्ट किया, O को P किया और N को O किया है। तो ये क्रॉसिंग करके इसे
और सब में +1 करके क्रॉसिंग मेथड लगाया हुआ है, क्रॉसिंग पैटर्न लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से हम फर्स्ट के साथ भी लगाएंगे, FIRST। फर्स्ट के साथ जब लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ जब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, हम 2 अक्षर छोड़ देंगे। देखिए ये 2 अक्षर को छोड़ देंगे क्योंकि 2 अक्षर के बाद हमने तीसरा अक्षर से लिया था। तीसरा अक्षर R में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। S में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और T में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अब हम शुरू किधर से करेंगे, सेकेंड लास्ट को लास्ट में रखेंगे। सेकेंड लास्ट को हम लास्ट में रखेंगे, I को लास्ट में रखेंगे तो I में +1 करेंगे तो J हो जाएगा। और F में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। +1 का पैटर्न लगाते हुए सब में तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है, STUGJ जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या का चयन करें। विषम संख्या का चयन करें निम्नलिखित में से। और विषम संख्या का चयन करने के लिए क्या करेंगे, हम दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या 5 को 50 कैसे किया गया है। 5 का संबंध 50 के साथ ज्ञात करते हैं। तो 5 को यदि 10 से गुना कर देते हैं तो 50, लेकिन 8 को 10 से गुना करने पर 80 आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या किया है, 5 का स्क्वायर यदि करते, देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर यदि कर दे तो 25, और 25 को 2 से गुना कर दे तो 50। 8 का स्क्वायर कर दे तो 64, और 64 को 2 से गुना करते हैं तो 128। 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर तो 3 3 9, और 9 को 2 से गुना। देखिए ये पैटर्न हमारा मिल गया है। कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, संख्या का स्क्वायर जब कर देते हैं और उसको 2 से गुना करते हैं तो संख्या 12 3 दूनी 6 62 हो रहा है। देखिए अब भिन्न हमको चुनना है। भिन्न हम किस आधार पे ज्ञात करेंगे कि सारे संख्या का स्क्वायर करने के बाद 2 से गुना करते हैं तो हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे 64 जो है वह प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब यह भिन्न है और हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अक्षर, पहले तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 का बांट सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 बांट दिए। अब यहाँ पे देखिए के बाद यहाँ पे देखिए KLM, शुरू में यहाँ के है और यहाँ शुरू खाली है, इसका मतलब के यहाँ भराएगा। के बाद L है तो L भरेंगे, M है तो M है, के है, मतलब डबल के है, KL M KL। हमने भरा क्या, L K M L, जो कहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारा आंसर बी में दिया हुआ है, LKML, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। सोलर का संबंध सूर्य के साथ, सोलर का संबंध सूर्य के साथ जो है वही संबंध, सोलर का संबंध सूर्य के साथ जो होगा वही संबंध हमें लूनर, सूर्य से सोलर सौर ऊर्जा निकलती है, लूनर चांद से जो ऊर्जा निकलती है उसको लूनर बोला जाता है, ल्यूनर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। एलन नहीं होगा, ग्रह नहीं होगा, तारा नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए
फोटो में आदमी की तरफ इशारा करते हुए शिवांग ने कहा वह मेरी माँ के भाई, मेरी माँ का भाई मामा का पिता नाना। मामा का पिता कौन हो जाएगा? नाने न होगा। पिता नाना उस आदमी का शिवांग का ये फोटो वाला आदमी कौन होगा? नाना होगा। फोटो में कौन था? नाना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है। ये तो बहुत आसान था। माँ का भाई मामा के पिता नाना होते हैं। फोटो में नाना के बारे में शिवांग बता रहा था। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। मैं अपने भाई के जन्मदिन के 131 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले होता है तो मैं मुंबई किस दिन जाऊंगा? तो अब जन्मदिन के 131 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। जन्मदिन से 131 दिन, कुल दिन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा। कुल दिन 131, 7 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा शेषफल? 7 चौके 7 से भाग लगाइए यहाँ पे। 7 एकम 7, 6 13, 7 नमा 63 8 है 56, 5। शेष क्या आ गया हमारा? शेष आ गया 5। शेष 5 आ गया। अब यहाँ प्रश्न में पढ़िए। प्रश्न में 131 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, ठीक है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले होता है, रविवार से जन्मदिन के दिन पहुंचेंगे तो 5 दिन पहले, तो रविवार जन्मदिन कौन सा दिन हो गया? रविवार से 3 दिन पहले। 3 दिन पहले का मतलब हो गया शनिवार और शुक्रवार, गुरुवार। 3 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। अब गुरुवार को वह पहुंचा और गुरुवार में 5 दिन शेष जोड़ देंगे। गुरुवार में कितना दिन शेष जोड़ देंगे? शेष हमारा जुड़ जाएगा 5। अब गुरुवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो वह किस दिन पहुंचेगा? मंगलवार को पहुंचेगा। किस दिन जाएगा वह? मंगलवार को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको फिर से समझ लीजिए, फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको। कुल 131 दिन के बाद वह मुंबई पहुंचेगा, तो शेष हमारा कितना निकल गया? अब पहुंचने का दिन उसका रविवार से 3 दिन पहले है, तो रविवार से 3 दिन पहले वह पहुंचा तो गुरुवार को पहुंचा। रविवार से 3 दिन पहले गुरुवार को पहुंचा, और गुरुवार का दिन हमें पता है, तो अगले 5 दिन के बाद उसका क्या दिन होगा जिस दिन वह पहुंचेगा? एग्जैक्ट वह पहुंचेगा। ये इसका जन्मदिन हुआ, गुरुवार पहुंचेगा नहीं, ये जन्मदिन हुआ, ठीक है। और पहुंचेगा ये 5 दिन के बाद। अब इसमें 5 जोड़ दिए, शेष जोड़ दिए, शेष हमने जोड़ दिया, और वही मंगलवार को वह कुल दिन जिस दिन पहुंचेगा वो उस दिन का दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न आकृति के आधार पर आपको प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाली संख्या, यहाँ प्रश्नवाचक दिया हुआ है, संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? प्रश्नवाचक ज्ञात करने के लिए तो बहुत आसान तरीका है कि हम इस दोनों में कॉमन, चूंकि यह मानक पासा नहीं है, ये सामान्य पासा है, क्योंकि आमने सामने के फलक जो हैं उसका योग 7 है, तो सामान्य पासा जैसे ही होगा तो हम इस दोनों पासे को देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं, इस दोनों पासे को देखते हैं, इसमें कॉमन कौन सा है? 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 के विपरीत 1 और 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है 3 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत 1।
अब जब यह ज्ञात करेंगे या 1 के विपरीत 6, ये पासा 1 और 3 का ये फॉर्मूला निकला है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि हमें प्रश्नवाचक चिन्ह सेकेंड वाले से मैच करना है। अब हमें दिख कौन सा नहीं रहा है, हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे 6 के विपरीत 1। अब इस दो पासे को लेंगे हम, पासा 1 और पासा 2। पासा 1 और पासा 2 को लेते हैं जब, तब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 3 के विपरीत और 3 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 4 दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। और 6 के विपरीत प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है। तो 6 के विपरीत यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। पी ने क्यू से अधिक रन बनाए। 13 में ठीक से पढ़िए। पी क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन आर से कम। एस ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन पी से कम। सबसे कम रन किसने बनाए। 13 नंबर प्रश्न को पढ़िए कि पी ने क्यू से अधिक रन बनाए। अब इसको सही से समझते हुए हम डायग्राम बनाएंगे। पी ने क्यू से अधिक रन, क्यू से अधिक रन पी बना लिया, हम डाल दिए अधिक में ऊपर में। आर से कम, आर से कम बनाया है, आर से कम बनाया है पी, लेकिन आर क्यू से अधिक बनाया लेकिन आर से कम, तो आर ऊपर हो जाएगा। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। एस ने क्यू से अधिक रन बनाए। एस नाम का एक व्यक्ति है जो क्यू से अधिक बनाया, तो क्यू के और पी के बीच में एस हो जाएगा। अब चारों आदमी लेकिन पी से कम, और पी से कम है एस, बैठा दिए सबका हमने। सबसे कम रन सबसे नीचे कौन है, क्यू है, तो सबसे कम रन कौन बनाएगा, क्यू ही ना बनाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक सार्थक क्रम में दर्शाता है। अब 14 नंबर प्रश्न को सही से समझते हैं। ईमेल खाता खोलना, ईमेल लिखना, कंप्यूटर शुरू करना, ईमेल पता दर्ज करना, सामग्री लिखना, ये कंप्यूटर और मेल से संबंधित शब्दार्थ हैं। इसको तार्किक सजाना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे हम, तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो 3 नंबर हमारा पहले आ जाएगा। कंप्यूटर जब स्टार्ट कर देंगे तब हम क्या करेंगे, ईमेल लिखना नहीं, ईमेल में एक अकाउंट बनाना होता है, तो हम ईमेल में अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाएंगे तो 1 नंबर, उसके बाद ईमेल में अकाउंट बनाने के बाद हम ईमेल में कुछ भी लिख सकते हैं, तो ईमेल में लिखेंगे हम, उसके बाद 2 नंबर आ जाएगा। और ईमेल में लिखने के बाद सामग्री लिखना, ईमेल पता दर्ज, ईमेल में हम किसको भेजेंगे उसमें पता डालना होता है, किसी को भेजेंगे तो 4 नंबर लिखने के बाद वो हो जाएगा। तब हम मेल भेजेंगे, तब हम क्या करेंगे, मेल को सामग्री, अच्छा मेल उसमें सामग्री लिखेंगे, सामग्री लिखने के बाद मेल को भेजेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, 1, 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। इसके स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, के में कितना जोड़ने से एल हो जाता है, के 11 नंबर पे होता है, एल 12 नंबर में, तो के में 1 जोड़ दिए तो 11 से 12 हो गया। एल में कितना जोड़ेंगे जो 14 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 1 के बाद 2 जोड़े, 1 के बाद क्या किए हैं, 2 जोड़े हैं, तो अगली संख्या में क्या जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ेंगे। तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 कहाँ पे होता है, क्यू 17 पे होता है, और क्यू वाला हमारा एक ही आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ। हम इसके आगे पैटर्न बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, आपको एग्जाम में इसके आगे कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा कंप्लीट है।
लेकिन दूसरे अक्षर में क्या पैटर्न लगा हुआ है वो जानकारी भी आपको होना जरूरी है। यदि क्यू वाला सारा ऑप्शन होता तो हम दूसरा अक्षर को मिलाते हैं। y से x में आए तो -1 आए, x से v में आए तो -2 आए, उसी प्रकार यहाँ -3 होके आएंगे। v से मतलब 22 से -3 होंगे तो 19 हो जाएगा और 19 में हमारा s होता है। अब तीसरा अक्षर है, इसमें तीसरा अक्षर में क्या पैटर्न है वो भी हम ढूंढ लेते हैं। 3 से b में आए तो -1 आए, b से d में आए, b से d में आए तो +2 होता है। सी से प्लस तो अगला अक्षर क्या हो जाएगा लास्ट वाला -3। यहाँ माइनस प्लस और -3 करेंगे, +3 करेंगे 4 3 7 हो जाएगा। +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया QSG। क्या हो गया QSG। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन सभी ZD है, सभी Z जो है ये D है तो D के अंदर आ जाएगा सभी Z। कोई भी Y Z नहीं है, कोई भी Y जो है वह Z जो है वह नहीं है का मार्किंग कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है कुछ D Y नहीं है, कुछ D कोई भी dy नहीं है। सही है, ठीक तो है। कुछ कहाँ से आ गया, कोई नहीं है तो कुछ z y नहीं है, कुछ z जो है y नहीं है, कोई भी z y नहीं है। यह भी स्टेटमेंट निष्कर्ष हमारा सही है। कुछ d z है, कुछ d z है, कुछ d ऊपर से अंदर की तरफ आए हैं तो z है, कुछ d का एरिया जो है z है। सही में है ये तो, कुछ d तो z है ही नहीं, तो ये निष्कर्ष 3 नंबर आपका 1 और 2 कथन के अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, कुछ d z नहीं है, कुछ d जो है z है और ये स्टेटमेंट भी सही है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ d का एरिया, ये तो पूरा d z में है, पूरा z d में है तो ये d का कुछ एरिया तो घेरा हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। 1 2 3 4, 8 त्रिभुज। यहाँ 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 त्रिभुज। यहाँ पे 8, 1 9, 1 10, 1 11, 3 त्रिभुज यहाँ तो 11 त्रिभुज हो गया। 11 त्रिभुज यहाँ हो गया तो एक त्रिभुज ये आपका हो गया 11 1, ऐसे आ जाइए। एक त्रिभुज ऐसे है तो 11 1 12। एक त्रिभुज आपका हो गया ये वाला 12 1 13, दिख रहा है। एक त्रिभुज ये ब्लू वाला हो गया 11 1 12 1 13 त्रिभुज। अब देखिए कहाँ पे दिख रहा है 13, 13 के बाद एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है 14, ये हरा वाला 14, और एक त्रिभुज ये दिख रहा है ये गुलाबी वाला, नीचे से ऐसे आएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज आपका दिख रहा है यहाँ पर ब्लैक वाला, ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज एक दिख रहा है, ये त्रिभुज ब्लैक वाला त्रिभुज ऐसे। तो आपका अब जोड़िए कुल त्रिभुज कितना हुआ, 11 12 13 14 15 16,
कुल त्रिभुज की संख्या इसमें 16 है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे तो डी हमारा यहाँ उल्टा हो जाएगा, एस हमारा उल्टा हो जाएगा। अच्छा, डी उल्टा हो जाएगा तो यहाँ के से शुरू है तो के वाला तो संभव नहीं है। डी से शुरू है तो एस यहाँ पे सीधा है, और एस हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीधा दिया हुआ, यहाँ पे उल्टा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, एक कागज को नीचे दिखाए के अनुसार मोड़े गए काटा गया है, मोड़ा गया है, इसे काटा गया, खोला गया। इसको जब खोलेंगे, यह कागज जब खुलेगा तो यहाँ पे ये त्रिभुज ऊपर का तो ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे भी ये त्रिभुज बन जाएगा ऐसे। जब ये इधर खुलेगा तो यहाँ भी ऐसे बन जाएगा, और यहाँ भी ये ऐसे बन जाएगा, और ये यहाँ पे चौखुट तो होगा ही, ये यहाँ भी चौखुट में आएगा ही। यहाँ पे एक त्रिभुज सीधा होगा, और यहाँ पे एक त्रिभुज सीधा होगा। अच्छा, इस प्रकार का आकृति देखिए कहाँ पे दिख रहा है, दो त्रिभुज उल्टा ऊपर में, ये एक उल्टा एक सीधा है, यहाँ पे ये संभव नहीं है। ये दो त्रिभुज उल्टा दिख रहा है, यहाँ दो त्रिभुज सीधा दिख रहा है, ये तो संभव नहीं है सी। ये उल्टा दिख रहा है, ये दोनों सीधा दिख रहा है, ये दोनों, ये भी उल्टा होगा, तो ऑप्शन डी भी संभव नहीं है। तो ये हमारा उल्टा 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 मिल गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी ऑप्शन सही हो ऑप्शन डाल के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।